हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। कैसे करेंगे? ये जो लिखा है ना पूरा, इसे एज इट इज लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए यहाँ पर 10x माइनस 25 है ना, तो 10x माइनस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं का मतलब है कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये फर्स्ट टर्म है ना 10x, इसे लिख दीजिए इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, जो कि होगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 10x मिलेगा। सेकेंड टर्म क्या है? साइन के साथ, साइन को नहीं भूलना है, माइनस 25 है तो माइनस है ना, तो इसे ऐसे लिखो, माइनस ऐसे 1 करके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंटू 5 इंटू 5, इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको माइनस 25 दिखाई देगा। अब इन दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ बचा 2 और x बचा हुआ है, तो 2x और यहाँ पर -5। इसका मतलब हुआ इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर निकाल के। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख देती हूँ? ये जो निकाला अभी अभी मैंने, क्या निकाला है? 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इनटू है, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, स्मॉल ब्रैकेट में है 2x माइनस 5, इसे लिख दिया। इस पूरे की जगह पर इसे लिख दिया और अभी देखा कैसे आया, और अपॉन में 5 एज इट इज। अब ये दोनों एक जैसे है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ बचा क्या आपके पास? 2x माइनस 5। यही है आंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। तो 10x माइनस 25 को एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5, इसे भी एज इट इज लिख दिया। अब 10x माइनस 25 को क्या लिखा जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो क्वेश्चन किया था वहां समझा था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 10x को कैसे लिख सकते हैं? उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 5 इंटू एक्स, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 10x मिलेगा। सेकेंड टर्म है -25, साइन के साथ लेना है, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से, ये -1 स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 5 इंटू 5, दोनों में कॉमन या एक जैसा क्या है? तो 5 है दोनों में, एक 5 बाहर आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा है, क्या बचा है? 2 और x, मतलब कि 2 इंटू एक्स विल बी 2x, और यहाँ क्या बचा है? माइनस इंटू 5, डेट विल बी -5। दैट मीन्स इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, ये लिख दिया। और नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है 2x माइनस 5। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक जैसे थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा 5। यही है आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 10y स्मॉल ब्रैकेट में 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 स्मॉल ब्रैकेट में 2y प्लस 7। तो इसे भी करके देखते हैं। ये जो लिखा है 10y 6 स्मॉल ब्रैकेट में 6y प्लस 21, इसे मैंने लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 7, और ये स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जो 10y लिखा है इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10y को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 इंटू वाई। 10y को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y मिलेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 6y प्लस 21, इसे कैसे लिखें? तो 6y जो है इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू वाई, उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, इसे इंटू कीजिए 6y मिलेगा। 21 को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 मिलेगा।
दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों में 3 है, तो एक 3 बाहर आएगा। स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो बचा हुआ है, जो लेफ्ट है, क्या बचा है, 2ny, 2 इंटू वाई 2y, और यहाँ पर +7। अब 10y की जगह पर ये लिखा जा सकता है, 6y + 21 की जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो लिख देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 10y की जगह पर लिख रही हूँ 2 इंटू 5 इंटू वाई, और 6y + 21 की जगह पर लिख रही हूँ 3 इंटू 3, एंड स्मॉल ब्रैकेट में 2y + 7, यहाँ पर भी इंटू ही होगा, मल्टीप्लीकेशन ही होगा, अपॉन ये जो नीचे लिखा है ना, उसे एज इट इज लिखे रहने देते हैं। ये 5 है, ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 2y + 7। अब ये एक जैसा कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 इंटू 3, डेट मीन्स 6, और y, 6 इंटू वाई 6y, तो 6y आ गया आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 9x⁻², y⁻², स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3z-24, 3z-24 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 27xy, स्मॉल ब्रैकेट में z-y, ये z लिखा है, सॉरी ये y नहीं, ये 8 है, z-8। मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ क्वेश्चन, 9x⁻², y⁻², स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3z-24 डिवाइडेड बाय 27xy, स्मॉल ब्रैकेट में है z-8। कैसे करेंगे, तो ये जो पूरा है उसे मैं एज इट इज ऐसे लिख देती हूँ न्यूमरेटर में, और ये इससे डिवाइड करना है ना, इससे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 3z-24, इसे कैसे लिखा जा सकता है, क्या कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे, निकाल के देखते हैं। और मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो कर सकते हैं डायरेक्टली डिवाइड। लेकिन अगर आप चाहें इसे उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख करके फिर डिवाइड करें, तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। 3z-24, तो 3z को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू जेड, इंटू करेंगे यही दिखेगा, -24 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये तो माइनस ऐसे लिखाएगा 24, तो यहाँ पर एलसीएम निकाल के देखते हैं। 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं 24 को। अब देखिए दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है इन दोनों में, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो एक 3 बाहर आएगा, स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा, z-8, ये बचा है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये बचा है, दैट मीन्स इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 9x² या x⁻², y⁻², इसकी जगह पर मैं लिख रही हूँ ये इंटू 3, एंड ये स्मॉल ब्रैकेट में z-8, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही है, और ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, इसे मैंने एज इट इज ही लिखा रहने दिया। अब ये आपको सेम दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, ये कैंसिल आउट होगा, एक यहाँ पर x बच जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, एक यहाँ पर y बच जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 टाइम में, और ये 3 से ये 3, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, x इंटू वाई, या बोल दीजिए xy, तो ये रहा आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, और आप चाहें तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती जाए।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 96 ABC स्मॉल ब्रैकेट में है 3A -12 और फिर से एक स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है 5B -30 और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 144 स्मॉल ब्रैकेट में A -4, अगेन एक और स्मॉल ब्रैकेट है उसमें लिखा है B -6। ये है क्वेश्चन। तो पहले क्या करें, ये जो पूरा लिखा है उसे एज इट इज लिख देते हैं। ये लिख दिया, ये जो भी दिया था इसे एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड करना है तो इसे आप डिनोमिनेटर मान के यहाँ लिख दीजिए। ये रहा, लिख दिया। अब क्या करेंगे, 96 ABC इसे उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो 96 को एलसीएम निकाल के देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि क्या लिखा जा सकता है। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ABC, या फिर आप इसे ऐसे लिख दीजिए A इंटू बी इंटू सी। 96 ABC को ऐसे लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 96 ABC मिलेगा। अब यहाँ पर 3A -12 है तो 3A को क्या लिख सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, 3 इंटू A, -12 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये -1 स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 12 का एलसीएम ले लो, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा A -4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 -4। अब इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं 5B -30, इसे कैसे लिखें, तो देखिए 5B को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में 5 इंटू बी लिख सकते हैं, 5 इंटू बी 5B मिलेगा, -30 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसे -1 ब्रैकेट में लिख दिया। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 30 का, तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो -30 मिलेगा। दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है 5 है, तो 5 को बाहर निकाल लेता है, अंदर स्मॉल ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर B, ये -2 इंटू 3 6, इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं और इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं, ये पूरे की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अब मैं लिख देती हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है तो मुझे ये तो मिटाना होगा। नाइन्टी सिक्स ABC की जगह मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। 3A -12 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इंटू 3 स्मॉल ब्रैकेट में A -4, 5B -30 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इंटू 5 स्मॉल ब्रैकेट में B -6 ये लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया है, बाकी सब मैं ये मिटा देती हूँ। 144 को क्या लिख सकते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो पता भी चलेगा कि क्या लिख सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये पूरा जो है उसे एज इट इज लिखा रहने दिया। अब देखिए जो एक जैसा दिख रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 3 से ये 3 चले गया, ये 2 से ये 2, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। ये A-4 से ये A-4 कैंसिल आउट हो गया, B-6 से ये B-6 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बचा है, ये 5 बचा है और ये 2 बचा है। 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, और ये एक और 3 से ये एक और 3 भी कैंसिल आउट हो गया।
तो 2 बचा है, 5 बचा है। 2 इंटू 5 10। और क्या बचा है? ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी। तो फाइनली क्या आंसर आया? 10 ए बी सी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।